हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। इस वीडियो में हम कवर करेंगे क्लास 9 से चैप्टर नंबर 6 एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर 1। चलिए, इन फिगर लाइंस ए एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ओ, ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट एट ओ इफ एंगल AOC प्लस एंगल BOE is 70 degree and BOD is 40 degree. BOD is 40 degree. Find BOE and reflex of COE. COE है इसका रिफ्लेक्स है ना। तो पहले हम लिख लेते हैं कि हमको क्या गिवन है। एंगल BOD हमको गिवन है, ये एंगल 40 डिग्री एंड AOC प्लस BOE, ये एंगल और ये एंगल का सम कितना है 70 डिग्री है ना। तो हमको BOE निकालना है। अच्छा, BOE बताना है, ठीक है। तो हमको ये एंगल का सम पता है। चलिए वहीं से शुरुआत करते हैं। सॉल्यूशन, एंगल AOC प्लस एंगल BOE इक्वल्स टू 70 डिग्री। अच्छा, इन दोनों का सम 70 है। अच्छा, आपको ये दिख रहा होगा AOB है ना। AOB एक लाइन है, स्ट्रेट लाइन है, बताया है AB एक लाइन है। अच्छा, अब इस लाइन में ये दो रे हैं है ना, ये दो रे हैं। इट मीन्स ये एंगल और ये एंगल जो बन रहा है और ये एंगल जो बन रहा है, इन तीनों का सम क्या होगा 180 डिग्री होगा। लीनियर पेयर है ना ये लाइंस का, और इन दोनों का सम को ऑलरेडी पता है। इन दोनों को सम करने से 70 मिल रहा है, तो ऑब्वियसली ये एंगल तो हमको पता चल ही जाएगा। चलिए करते हैं। एंगल AOC प्लस एंगल COE, एंगल COE प्लस एंगल EOB है ना। EOB या BOE हम कुछ भी लिख सकते हैं। इन तीनों का सम क्या होगा 180 डिग्री। क्यों? लीनियर पेयर एक्सियम। नाउ AOC प्लस BOE, ये और इन दोनों का ऐड करके 70 मिलता ही हमको गिवन है। तो एंगल COE बचा है ना। इन दोनों के बदले हम 70 लिख सकते हैं क्योंकि गिवन है। नाउ 70 जब उधर जाएगा COE तो माइनस हो जाएगा 180 से। 180 से माइनस होगा तो डायरेक्ट हम लिख लेते हैं 110, ठीक है। तो COE हमको क्या मिल गया, ये एंगल हमको मिल गया 110 डिग्रीज है ना। हमको क्या फाइंड करना है BOE, हमको BOE फाइंड करना है। अच्छा, अब हम तीनों को ऐड करके जब 180 होता है, हम COE की वैल्यू लिख देंगे यहाँ पे 110 है ना। अच्छा, अब देखिए हमको COE 110 पता चल गया। हाँ, हमको ये फाइंड आउट करना है और हमको ये 40 ऑलरेडी गिवन है। तो आपको ये लाइन दिख रही है ना, CD भी एक लाइन है बताया। तो CD एक लाइन है, ऐसे देखिए। अब CD अगर एक लाइन है तो ये एंगल और ये एंगल, इन तीनों का सम 180 डिग्री होगा। लीनियर पेयर है ना। तो हम कर लेते हैं। तो अगर हमको दो एंगल पता है तो तीसरा एंगल तो निकल ही जाएगा। So CD is a straight line. ये हमको गिवन है ना। तो क्या हो जाएगा, एंगल COE प्लस एंगल EOB प्लस एंगल AOB, सॉरी D है ना, DOB इज 180 डिग्री। COE प्लस EOB प्लस DOB है ना। तो COE हमारा आ गया 110 डिग्री। EOB को तो हमको फाइंड आउट ही करना है ना। BOE, EOE, BOE आप कुछ भी लिख सकते हैं ना। ये 40 डिग्री आपको गिवन है 180। अब ये दोनों ऐड हो जाएंगे 150 माइनस हो जाएगा 180 से उधर जाके, तो BOE आ जाएगा। ऐड कर लीजिए, 150 हो गया, 150 वहां जाके माइनस होगा तो क्या आ जाएगा 30 डिग्री है ना। 180 से माइनस 150, तो हमारा BOE एंगल क्या हो गया 30 डिग्री आ गया है ना। हमसे ये पूछा गया था, हमने बता दिया। अब दूसरी चीज क्या पूछी गई है, रिफ्लेक्स ऑफ COE। COE का रिफ्लेक्स मतलब COE तो ये है, इसका रिफ्लेक्स क्या होगा, इसको छोड़ के जितना एंगल बच गया पूरा यहां से लेके यहां तक, ये पूरा एंगल है ना। अब आपको पता है ये पूरा एंगल क्या होता है, किसी पॉइंट का ये पूरा एंगल होता है 360।
360 में से अगर हम ये 110 माइनस कर देंगे तो हमको ये एंगल मिल जाएगा ना पूरा रिफ्लेक्स। तो लिखेंगे रिफ्लेक्स ऑफ एंगल COE 360 में से माइनस कर देंगे 110, तो हमको मिल जाएगा रिफ्लेक्स ऑफ COE। माइनस कर दीजिए 250, है ना। तो हमको दो चीज फाइंड करनी थी, एक हमको रिफ्लेक्स ऑफ COE, दूसरा हमको BOE निकलना था। ये दोनों निकल गए, है ना। कैसे निकले? लीनियर पेयर के थ्रू। पहले हमने देखा AB एक लाइन है तो लीनियर पेयर के थ्रू इसका सम 180 होगा। फिर हमको ये पता चल गया COE क्या होगा। फिर इसको हमने लाइन लिया, इसको लाइन लेने के बाद इन तीनों का सम 180 होगा। तो हमको ये डिग्री पता चल गई क्योंकि ये दोनों गिवन थी, तो ये डिग्री पता चल गई। उसके बाद हमको रिफ्लेक्स पूछा था इसका COE का, तो ये पूरा एंगल जो होता है ना, 110 को छोड़ के जितना बचा वो रिफ्लेक्स होता है, तो पूरा 360 होता है। 360 में से ये माइनस कर दिया तो हमको ये एंगल मिल गया, वो 250 आ गया। इजी था, है ना। आपको समझ आया होगा। चलिए क्वेश्चन 2 देखते हैं। इन फिगर लाइन XY एंड MN इंटरसेक्ट एट O, ठीक है। इफ एंगल POY इज 90 डिग्री एंगल, ये राइट एंगल है 90 डिग्री है, एंड A is to B is 2:3, तो ये 2 है ये 3 है ना, रेशियो में 2:3 का रेशियो है। तो हमको ये फाइंड हमको ये एंगल पता करना है, ठीक है। तो हम 2:3 है ना, तो ये 2 है ये 3 है, ठीक है। हम इसको नंबर मान लेंगे, x मान लेंगे, तो 2x 3x हो जाएगा। नाउ अगर XY एक लाइन है जो गिवन है हमको, तो ये एंगल का सम प्लस ये एंगल प्लस ये एंगल, ये तीनों का एंगल अगर हम ऐड करेंगे तो इक्वल टू 180 होगा। 180 होगा तो हमको x की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। x की वैल्यू पता चल जाएगी तो हमको ये दोनों एंगल भी पता चल जाएंगे, है ना। ये दोनों एंगल पता चल गए। अब हमको C फाइंड करना है। MN लाइन ही है, देर की है। अगर MN एक लाइन है, ये OX क्या बन जाएगा, रे। तो एंगल B एंगल C इनको ऐड करेंगे तो 180 डिग्री, है ना। ये एंगल पता है हमको, जब निकाल लेंगे तो ये एंगल भी निकल जाएगा। इजी है क्वेश्चन, है ना। सॉल्व करते हैं। तो सॉल्व करते हैं हम XY से। XY इज ए स्ट्रेट लाइन, है ना। XY क्या है, स्ट्रेट लाइन है, ये हमको गिवन है क्वेश्चन में। नाउ एंगल XOM प्लस एंगल MOP प्लस एंगल POY इक्वल्स टू 180 डिग्री होगा, है ना। एंड एंगल A और एंगल B को लेट कर लेते हैं, यहां पे लेट कर लेते हैं। लेट एज्यूम हम एंगल A और एंगल B कहते हैं, हाँ। एंगल A एंड एंगल B इज 2x एंड 3x रिस्पेक्टिवली, ठीक है, रिस्पेक्टिवली। नाउ A एंड B, तो 2x मान लिया हमने, तो XOM को हम क्या लिख सकते हैं, 3x लिख सकते हैं। MOP को क्या लिख सकते हैं, 2x लिख सकते हैं। एंड POY हमको गिवन है 90 डिग्री, 180 के इक्वल हो गया। 3x प्लस 2x हो जाएगा 5x, ठीक है ना। 90 उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, 180 में से 90 गए, 90 बचा। नाउ x क्या हो जाएगा, 90 अपॉन में 5 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, 5 6 एंड 8 3 30, है ना। कितना हो जाएगा, 5 6 एंड 8 9 4 आएगा ना, 8 जा, ये 18 आ गया। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 18 आ गई। x की वैल्यू आ गई 18। अगर x की वैल्यू 18 आ गई तो एंगल A जो है हमारा वो 2x है। 2 को हम 18 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 18 2 36 होता है। एंड एंगल B आ जाएगा हमारा 3x। 3 को 18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 54 आ जाएगा, है ना। तो हमारे एंगल A एंगल B हमारे आगे 36 एंड 54। नाउ अब हमको C भी पता करना है, तो B प्लस C इक्वल्स टू 180 डिग्री होगा। स्ट्रेट लाइन है, लीनियर पेयर बन जाएगा ना। तो हम यहां पे लिखेंगे MN is a straight line, therefore angle MOX
प्लस एंगल XON जो कि क्या है BNC है, वो हो जाएगा 180 के इक्वल, है ना। MOX ये B है, तो ये 3x क्या है था हमारा 54 डिग्री, प्लस XON क्या है C है, एंगल C लिख लेते हैं 180 डिग्री। तो एंगल C क्या हो जाएगा 180 माइनस ये उधर जाएगा तो माइनस 54 हो जाएगा, है ना। तो हमारा C क्या आ जाएगा, माइनस कर लीजिए 26 आ जाएगा, है ना, 126 आ जाएगा। जब माइनस करेंगे 126 आ जाएगा। तो आपको C पता करना था, आपने पता कर दिया, है ना। यही क्वेश्चन था, इजी था ना। बस इसमें तो सिर्फ लीनियर पेयर ही लगा है। यहाँ पे हमने लीनियर पेयर के थ्रू x की वैल्यू निकाली तो दोनों एंगल पता चल गए। देन यहाँ से लीनियर पेयर लगाया तो दोनों क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 दोनों में लीनियर पेयर एक्सियम लगी है, जिससे इजीली क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। इन फिगर एंगल PQR इक्वल्स टू एंगल PRQ। PQR एंड PRQ मीन्स ये जो एंगल हैं दोनों क्या है, इक्वल है। मतलब अगर ये 10 है तो ये भी 10 है, अगर ये 50 है तो ये भी 50 है, इक्वल है ना। देन प्रूफ दैट PQS इक्वल्स टू PRT। अच्छा, ये बाहर वाले एंगल्स जो हैं, ये वाले जो एंगल हैं, ये हमको प्रूफ करना है कि ये दोनों एंगल भी इक्वल होंगे। हमको गिवन इस ट्रायंगल के अंदर वाले, अगर हम ट्रायंगल बोलते हैं तो देखिए सॉल्व करते हैं। हमको गिवन क्या क्या है, गिवन लिख लेते हैं। हमको एंगल PQR इक्वल्स टू एंगल PRQ गिवन है ना। आप इसको x मान लेंगे या मतलब बिना x के भी चली जाएगा, वैसे तो काम आपने मान लिया, ठीक है ना। आपको प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ PQS एंगल PQS इक्वल्स टू एंगल PRT, बाहर वाले एंगल है ना, ये बाहर वाले एंगल आपको प्रूफ करना है। तो चलिए प्रूफ करते हैं। अब देखिए आपको पता है ये दोनों एंगल, अच्छा हम ये करते हैं कि ये एक लाइन है ना, ये एक लाइन है, ये एक क्या है, रे है। ऐसे देखिए ये एक लाइन है ना, ST कोई लाइन है, ST ना। जो OP है हम इसको एक रे मान लेते हैं, है ना, रे है ना ये, PQ रे है। तो इस एंगल का और इस एंगल का सम 180 होगा लीनियर पेयर के थ्रू, ठीक है। और वैसे ये PR जो आ रही है, ये देखिए PR आई, ये भी कहाँ आई, ST पे आई, ये ST पे आई PR। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ये भी लीनियर पेयर है, तो इसको ऐड करके भी क्या होगा 180 होगा, है ना। तो इससे हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। देखते हैं, पहले इसको करते हैं। तो लिख लेते हैं ST इज अ स्ट्रेट लाइन, है ना, ST स्ट्रेट लाइन है। तो एंगल PQS ऐसे लिखते हैं, PQS जो क्वेश्चन हमसे पूछा गया ना, एंगल PQS प्लस एंगल PQR, एंगल PQR इक्वल्स टू 180 डिग्री लीनियर पेयर एक्सियम। इसको हम 1 बोल देते हैं इस इक्वेशन को ना। जो हमने यहां किया था, इसमें ये एंगल प्लस ये एंगल भी 180 होगा लीनियर पेयर। तो हम लिखते हैं एंगल PQS लिखा था, PRT लिखते हैं, PRT प्लस एंगल PRQ इक्वल्स टू 180 डिग्री, ये भी लीनियर पेयर एक्सियम है ना। और इसको हम इक्वेशन 2 कहते हैं, ठीक है। अब 1 एंड 2 क्या है, देखिए ये भी 180 है, ये भी 180 है दोनों, तो हम इन दोनों को इक्वल कह सकते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 हमको क्या दिखा कि ये इसके इक्वल होगा। तो एंगल PQS प्लस एंगल PQR है ना, ये पूरा इक्वल्स टू होगा इस पूरे एंगल के, एंगल PRT प्लस एंगल PRQ, ठीक है। नाउ हमको गिवन है PQR इक्वल्स टू PRQ, PQR इक्वल्स टू PRQ। अगर ये 40 है तो ये भी 40 है ना। तो ये जब इधर आएगा फॉर एग्जांपल, तो 40 माइनस 40 0 मीन्स ये इससे यहाँ सीधे कैंसिल हो जाएगा अगर ये दोनों इक्वल है तो। अगर ये इससे यहाँ कैंसिल हो गया तो क्या बचा आपका,
पी क्यू एस इक्वल्स टू पी आर टी, है ना। तो पी क्यू एस ये एंगल इक्वल हो गया पी आर टी, है ना, जो हमको प्रूफ करना था। ये हो गया प्रूफ, हेंस प्रूफ्ड, है ना। इजी क्वेश्चन था। बस इसमें हमने दोबारा लीनियर पेयर ही यूज किया। लीनियर पेयर से इसको 180 बोला, इन दोनों एंगल्स को, और ये दोनों एंगल्स भी लीनियर पेयर से 180 होंगे ऐड करके। दोनों जब 180 के इक्वल हैं तो हमने इस इक्वेशन को एक दूसरे के इक्वल्स रख दिया। अब यहां पता चला कि ये वाला जो एंगल है वो सेम इस एंगल के है, तो ये तो कैंसिल ही हो जाएंगे क्योंकि इक्वल है। अगर ये 50 है तो ये भी 50 है, तो 50 जब इधर आएगा 50 50 कैंसिल हो जाएंगे, साइन चेंज होगा, माइनस का हो जाएगा, है ना। तो ये दोनों कैंसिल हो गए, तो एंगल पी क्यू एस इक्वल्स टू एंगल पी आर टी हो गया, है ना। इजी है क्वेश्चन, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इन फिगर इफ x प्लस वाई इक्वल्स टू वाई प्लस जेड, नाउ x प्लस वाई इक्वल्स टू वाई प्लस जेड, देन प्रूव दैट AOB इज अ लाइन। AOB, अच्छा ये AOB लाइन है ना, ये प्रूफ करना है। अगर हमको दिया है इसका सम इक्वल्स टू इसका सम, है ना, तो चलिए सॉल्व करते हैं। हमको गिवन क्या है, गिवन लिख लेते हैं पहले। हमको गिवन है x प्लस वाई इक्वल्स टू वाई प्लस जेड, ये हमको गिवन है। हमको प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ हमको करना है AOB इज अ स्ट्रेट लाइन। AOB इज अ लाइन, हमको ये प्रूफ करना है। अच्छा, लाइन प्रूफ करने के लिए क्या करना होता है, अगर हम दो एंगल का सम, जैसे हमने लीनियर पेयर में पढ़ा है, अगर दो एंगल्स बन रहे हैं एक लाइन पे, अगर उसका सम 180 कर देते हैं तो वो स्ट्रेट लाइन ही होती है ना। हमने एक्सियम पढ़ा है। तो इसको सॉल्व करते हैं, तो देखते हैं प्रूफ करके अगर 180 कर देंगे तो ये तो स्ट्रेट लाइन बन जाएगी AOB। नाउ अब ये जो सेंटर है, ये सारा अगर इस सेंटर से हम ये सब जोड़ देंगे, सारे एंगल जितने दिख रहे हैं, तो वो 360 होता है, कंप्लीट एंगल होता है ना। तो क्या करते हैं, x प्लस वाई, तो एंगल x प्लस एंगल y, ठीक है, ये हो गया। और y प्लस, और ये क्या है, z और w, प्लस एंगल z प्लस एंगल w। अगर इन चारों को हम ऐड कर दें तो ये 360 होगा, कंप्लीट एंगल है ना। ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं कंप्लीट एंगल, कंप्लीट एंगल, चारों एंगल का सम 360 होगा, क्योंकि यहाँ पे जो है 4 एंगल बन रहे हैं, है ना। अगर 6 बन रहे होते तो 6 एंगल का सम 360 हो जाता। तो लाइक यहाँ पे चारों का एंगल का सम 360 हो गया, हमने लिख लिया। अच्छा, हमको पता है कि x प्लस वाई इक्वल्स टू है y प्लस जेड के, है ना। तो इसके बदले हम ये भी लिख सकते हैं और इसके बदले हम ये भी लिख सकते हैं। तो ऐसा करते हैं, w और z के बदले एक्स वाई पुट कर देते हैं, लिख सकते हैं क्योंकि ये तो गिवन ही है। तो एंगल x प्लस एंगल y, इस यहाँ पर भी लिख देते हैं एंगल x प्लस एंगल y, है ना, इक्वल्स टू 360, क्योंकि लिख सकते हैं ना w और z का सम x और y के बराबर है, तो w और z के बदले हम xy लिख सकते हैं, हमने लिख दिया। अब हमको इससे क्या मिला, देखिए एंगल x प्लस एंगल x हो गया और एंगल y प्लस एंगल y हो गया, तो 2x, 2 एंगल x हो जाएगा और 2 एंगल y हो जाएगा। तो 2 एंगल x हो गया और 2 एंगल y हो गया, ये दोनों तो ऐड हो गए, है ना। अब ये दोनों ऐड हो गए तो कॉमन आ गया, इन दोनों में कॉमन क्या है, 2 कॉमन दिख रहा है, तो 2 कॉमन ले लेंगे। कॉमन लेने से फायदा क्या हुआ, ये 2 वहां जाके डिवाइड हो जाएगा, तो एंगल x प्लस एंगल y इक्वल्स टू 360 अपॉन 2 कितना होता है, 180, 180 आ गया। तो एंगल x प्लस एंगल y, एंगल x प्लस एंगल y 180 आ गया, और अगर 180 है इन दोनों का सम, इसका मतलब तो AOB स्ट्रेट लाइन है ना। अगर एंगल x और एंगल y 180 आ गया, ये तो स्ट्रेट लाइन है। द सम क्या थी एग्जाम, द सम ऑफ, देयरफॉर ऐसे लिखते हैं, द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल इज कितना आ गया, 180, देयरफॉर देन दे फॉर्म ए स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन या लाइन, लाइन लिख सकते हैं। तो अगर दो एडजेसेंट एंगल का सम 180 है तो वो क्या है, तो वो क्या फॉर्म करेगी, एक स्ट्रेट लाइन जो अपोजिट है ना। ये कॉमन आर्म है एडजेसेंट की, ये कॉमन है, तो कॉमन के अपोजिट क्या है, ये दो। अगर ये दो रे बिल्कुल अपोजिट है तो उनका सम 180 होता है।
तो इसका मतलब अगर ये 180 आ गया तो ये अपोजिट ही होंगी, अपोजिट होंगी तो मतलब ये स्ट्रेट लाइन होगी। तो हमने वो एक्सियम लिख दी यहाँ पे, द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स इज 180 देन दे फॉर्म अ लाइन, है ना। तो इससे प्रूफ हो गया कि AOB क्या है, एक स्ट्रेट लाइन है। आप ऐसी अगर आप x जैसे आपने WZ के बदले XY लिख दिया, अगर आप यहाँ पे XY के बदले WZ भी लिख देते तो WZ आ जाता 180 के बराबर, W प्लस Z इक्वल्स टू 180 आ जाता। तो उसके थ्रू भी आप इसको प्रूफ कर सकते हैं, है ना, इजी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इन फिगर POQ इज अ लाइन, POQ एक लाइन है, रे OR इज परपेंडिकुलर टू लाइन PQ। OR जो एक रे है परपेंडिकुलर मींस 90 डिग्री बना रही है, इधर भी 90 इधर भी 90, है ना। OS इज अनदर रे लाइंग बिटवीन रेस OP एंड OR। OP एंड OR के बीच में एक OS रे है। प्रूव दैट ROS इक्वल्स टू हाफ ऑफ QOS माइनस POS। अच्छा ये आपको प्रूफ करना है, ठीक है ना। चलिए कैसे करेंगे सॉल्व। पहले तो हम लिखेंगे हमको गिवन क्या क्या है। गिवन हमें क्या क्या है, गिवन हमको है POQ इज अ लाइन, एक ये गिवन है, और हमको दिया है कि ये एंगल 90 डिग्री है, एंगल परपेंडिकुलर है, तो ROQ 90 डिग्री है एंड ROP या POR है ना, ये दोनों क्या 90 डिग्री है। अच्छा हमको प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ क्या करना है, हमको एंगल ROS चाहिए जो कि इक्वल होगा हाफ ऑफ माइनस एंगल QOS माइनस एंगल POS। ठीक है, अब प्रूफ कैसे करेंगे, देखिए प्रूफ कैसे करेंगे। पहले प्रूफ करने के लिए आपको पता है कि आपको प्रूफ करना क्या है, पहले वो देखिए। हमको ये प्रूफ करना है, तो मतलब हमको ROS एंगल चाहिए क्वेश्चन में, QOS एंगल चाहिए क्वेश्चन में एंड POS चाहिए। तो ROS चाहिए, QOS चाहिए एंड POS चाहिए। तो ये एंगल चाहिए तो हमको ये एंगल लिखने पड़ेंगे, कहीं से फाइंड आउट करने पड़ेंगे। अच्छा तो ये कैसे बनेंगे, देखो QOS, अगर QOS चाहिए, मान लीजिए QS, तो QOS से शुरुआत करते हैं। QOS एंगल कैसे बनेगा, QOS ये एंगल कैसे बना, इस एंगल में अगर ये एंगल हम ऐड करेंगे तभी तो ये बड़ा एंगल बनेगा ना QS। तो इस एंगल में हम क्या ऐड कर देंगे, QOR या ROQ, है ना, ROQ प्लस ये एंगल, ठीक है, ROS एंगल ROS, ये एंगल में ये एंगल ऐड कर दिया तो ये बड़ा एंगल बन गया, हमने वो लिख दिया। तो हमको क्वेश्चन में QS चाहिए तो हमने QS लिया है। नाउ ROS भी क्वेश्चन में मिल गया। हमको ये दिख रहा है कि ROQ ये नहीं चाहिए क्वेश्चन में, हमको POS चाहिए क्वेश्चन में। हमको ROQ नहीं चाहिए, हमको POS चाहिए, ठीक है। तो यार हमको पता है ROQ जो 90 डिग्री है, ROQ 90 डिग्री है, तो POR भी तो 90 डिग्री है, POR है ना। तो हम देखते हैं इसके बदले उसको हम रख सकते हैं, क्योंकि ये भी 90 है तो वो भी 90 है, तो इसके बदले हम उसको भी लिख सकते हैं। तो एक बार ROP या POR, ROP या POR 90 है दोनों, ये लिख के देख लेते हैं क्या होता है, कुछ चेंज होता है क्या, है ना, इस इक्वेशन में। अच्छा ROP लिख दिया। अब ROP लिखने से फायदा क्या हुआ, ROP लिखने से फायदा ये हुआ कि ROP कैसे बनाए, अब इसको हम एक्सपेंड कर सकते हैं ना, इसको एक्सपेंड कर सकते कैसे, ये प्लस ये बना होगा, ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल, इन दोनों को ऐड करने से ही तो ये बड़ा एंगल बना। तो इसको भी हम एक्सपेंड कर दें, शॉर्ट कर दें, फैक्टर कर देते हैं इसके। तो फैक्टर करके क्या मिलेगा, ROS मिलेगा प्लस क्या मिलेगा, SOP या POS लिख लीजिए, POS, क्योंकि हमको क्वेश्चन में क्या चाहिए, POS चाहिए, तो POS लिख लेते हैं। तो इसको हमने एक्सपेंड कर दिया इसमें, अब ROS तो लिखना ही पड़ेगा, है ना। अभी देखिए यहाँ पे आपको ROS मिल गया, यहाँ पर भी ROS मिल गया, तो ये ROS मिल गया तो 2 ROS हो जाएंगे, ये 2 ROS लिख लेते हैं, POS एंड ये क्या है, QOS। अब आपको प्रूफ क्या करना है, देखिए QS भी आ गया, POS भी हमको मिल गया एंड ROS मिल गया। अरे जो हमको प्रूफ करना है, हमको तीनों मिल गए एंगल, है ना, ये तीनों एंगल हमने निकाल लिए। अब यहाँ पे क्या है कि ROS को एक तरफ लिखना है हमको क्वेश्चन में, तो ROS को एक तरफ लिख लेते हैं, है ना, एक तरफ में तो POS उधर चला जाएगा, है ना। तो क्या हो जाएगा, मान लीजिए
हम 2ROS को इधर लिख लेते हैं, तो ये POS उधर जाके क्या हो जाएगा, QOS से माइनस हो जाएगा। समझ आया ना, हम POS को उधर ले गए तो QOS से माइनस हो गया वो, एंड एक तरफ क्या बचा 2PORS। अब मैंने थोड़ा इस तरफ उस तरफ लिख दिया, तो बात तो सेम ही है, इक्वली तो है साइन बीच में ना, तो कोई इशू नहीं है। नाउ अब ये जो 2 इधर है, आपको पता है ROS सिर्फ सिंगल है, इसके साथ 2 नहीं है, तो 2 कहाँ जाएगा, उस तरफ चला जाएगा, है ना। तो एंगल ROS अगर हम यहीं रखते हैं, तो ये 2 उधर गया तो 1/2 हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, एंड ब्रैकेट के अंदर क्या बचा, एंगल QOS माइनस में एंगल POS। हमको यही प्रूफ करना था, तो ये हो गया हेंस प्रूफ्ड, है ना, हो गया हेंस प्रूफ। इजी क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा देखना पड़ता है ना, कि आपको प्रूफ क्या करना है। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का सबसे बढ़िया तरीका ये है कि जो आपको प्रूफ करना है वो वाले एंगल्स पहले फाइंड आउट कर लो, है ना, कि यार ये एंगल हमको फाइंड आउट करना है, तो इक्वेशन कुछ ऐसी बनानी कि ये एंगल्स हमको चाहिए। तो जैसे आप इन एंगल्स को यूज करोगे, देखोगे, तो आपका इक्वेशन बनती रहेगी, धीरे धीरे क्वेश्चन सॉल्व होता रहेगा। तो QOS ये था, तो आपने QOS देख लिया, यार QOS को मैं फैक्टर कर सकता हूँ, ये एंगल प्लस ये एंगल। POR को आप फैक्टर कर सकते हो, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल। तो ऐसे करते करते आपने क्या किया, ROS भी लिया है, QOS भी लिया है, POS भी लिया है, ये तीनों एंगल आप इक्वेशन में लिया है, और इक्वेशन को सॉल्व करते रहे, और सॉल्व ही हो गया इक्वेशन, है ना। तो कुछ यूं ये क्वेश्चन होगा। चलिए, आपको इजी भी लगा होगा, समझ भी आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इट इज गिवन दैट एंगल XYZ इज 64 डिग्री एंड XY इज प्रोड्यूस टू पॉइंट P। अच्छा, इसका मतलब क्या है कि XY को एक लाइन होगी, एक रे होगी, है ना, समथिंग कुछ। ड्रॉ अ फिगर फ्रॉम द गिवन इंफॉर्मेशन। अच्छा, इस इंफॉर्मेशन से एक डायग्राम ड्रॉ कीजिए। इफ रे वाई क्यू बाइसेक्स इतने पॉइंट। अच्छा, इसको हम बाद में पढ़ेंगे, पहले हम जो हमको इन्फॉर्मेशन दी है हम उससे एक डायग्राम बनाते हैं। ठीक है, डायग्राम कैसे बनेगा, एक एंगल है 64 डिग्री, 64 डिग्री का मतलब क्या होगा, 90 से कम होगा, है ना, 90 से कम होगा, मतलब एक, पहले तो एक लाइन बना लेते हैं। मान लीजिए एक लाइन है, एक्स वाई और पी तक बढ़ा दिया, मतलब एक्स वाई हम बीच में कहीं मान लेते हैं। अब 64 डिग्री, 64 डिग्री 90 से कुछ कम होगा तो यूं कुछ बनेगा। ठीक है, यहां से तो हम मान लेते हैं एक्स वाई एक लाइन थी, इसको प्रोड्यूस किया पी तक, एंड एक्स वाई जेड, जो ये जेड मान लेते हैं, ये कितना आ गया हमारा 64, ये डिग्री हमारी आ गई 64। ठीक है, इतनी स्टेटमेंट से पहले ये एक फिगर तो बन गई। अब पढ़ते हैं आगे। इफ रे वाई क्यू, अच्छा बनानी पड़ेगी, बाइसेक्ट जेड वाई पी, जेड वाई पी। अच्छा, इस एंगल को एक बाइसेक्ट कर रही है वाई क्यू, बाइसेक्ट कर रही है मतलब बिल्कुल हाफ में डिवाइड करेगी ना, तो कुछ हाफ यूं होगा, इसको बोल देते हैं क्यू, ये हो गया क्यू, है ना। बाइसेक्ट करिए मीन्स ये एंगल जो है, ये एंगल बराबर होगा इस एंगल के, बिल्कुल, है ना। फाइंड एक्स वाई क्यू, एक्स वाई क्यू, ये पूरा एंगल पता करना है, एंड रिफ्लेक्स ऑफ क्यू वाई पी का। अच्छा, इस एंगल का रिफ्लेक्स मतलब ये पूरा, है ना, ये पूरा इस एंगल का। तो पहले हमको ये एंगल फाइंड करने पड़ेंगे, तभी इसका ये निकलेगा, और ये भी फाइंड करना है। चलिए ठीक है ना, अगर ये वाई क्यू क्या बाइसेक्ट कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है मीन्स इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, तो इसको हम कुछ मान लेते हैं, इसको एक्स मान लेते हैं, तो ये दोनों एक्स हो जाएंगे, ये भी एक्स, ये भी एक्स, क्योंकि इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं ना। तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको, क्वेश्चन को ना। गिवन क्या क्या है हमको, पहले वो लिख लेते हैं। हमको गिवन है एक्स वाई जेड, एंगल एक्स वाई जेड इज 64 डिग्री, हाँ, और एक्स वाई पी एक लाइन है, एक्स वाई इज अ लाइन, ठीक है, ये लाइन है। अच्छा, तो लाइन है तो लीनियर पेयर से इन तीनों का सम कितना होगा, 180 डिग्री होगा, है ना। तो इजीली एक्स की वैल्यू निकल सकती है तो। अच्छा, तो हमको तो फाइंड करना है, कुछ प्रूफ नहीं करना है इसमें। तो चलिए फाइंड करते हैं। तो एक्स वाई इज अ लाइन, तो एंगल ये होगा, तो एंगल एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड प्लस एंगल जेड वाई क्यू, एंगल जेड वाई क्यू प्लस एंगल क्यू वाई पी, ये तीनों को ऐड करेंगे तो 180 डिग्री होगा, लीनियर पेयर एक्सियम, है ना। अब नाउ ये हमने ये बाइसेक्ट कर रहा है, तो ये दोनों इक्वल है, एक्स एक्स, है ना। तो आप लिख सकते हैं लेट
एंगल जेड वाई क्यू इक्वल्स टू एंगल वाई क्यू पी, क्योंकि ये बाइसेक्ट करे तो दोनों इक्वल होंगे, हम इन दोनों को इक्वल्स में लिख के एक्स लिख देते हैं, एक्स डिग्री लिख देते हैं, है ना। तो इन तीनों को ऐड करेंगे अब यहाँ पे इस इक्वेशन में, 64 डिग्री प्लस एक्स इक्वल्स टू 180 डिग्री हो गया। ये तो 2x हो गए, ये 180 माइनस 64 हो जाएगा जब उधर जाएगा, है ना। माइनस कर लीजिए, ये x, ये 2 बाद में डिवाइड में चल जाएगा, ये हो गया 6 और ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 1, है ना। 116/2 हो गया, ये 2 इधर आया। अब आप इसको फर्दर डिवाइड करेंगे तो 5 10 16, तो x की वैल्यू आ गई 58, x की वैल्यू आ गई 58, मतलब ये जो एंगल है ये भी 58 है और ये जो एंगल है ये भी 58 है ना। तो दोनों एंगल हमारे आ गए 58। अब हमको क्या फाइंड करना था, एक्स वाई क्यू, एक्स वाई क्यू, एक्स वाई क्यू में हमको ये एंगल ऐड करना पड़ेगा। एक्स वाई क्यू के लिए एक्स वाई जेड प्लस जेड वाई क्यू, ये ऐड करेंगे तो हमको एक्स वाई क्यू मिल जाएगा। तो ये कितना है, ये है 64, जेड वाई क्यू कितना आया हमारा 58, इन दोनों को ऐड कर दीजिए 122, है ना। हमारा एक्स वाई क्यू आ गया 122, ठीक है। अब हमसे क्या पूछा गया था, रिफ्लेक्स ऑफ क्यू वाई पी, क्यू वाई पी, इसका ये पूरा रिफ्लेक्स पूछा गया था, इस एंगल का ये रिफ्लेक्स पूछा गया था। तो 360 में से अगर हमको तो ये पता है एक्स की वैल्यू हमारी कितनी आई 58, ये भी 58 है और ये भी 58 है ना। तो 58, अब 360 में से 58 इसको माइनस कर देंगे, ये एंगल माइनस कर देंगे तो ये पूरा एंगल आ जाएगा, इजी है। तो ऐसे लिखिए, रिफ्लेक्स एंगल क्यू वाई पी, क्यू वाई पी का रिफ्लेक्स क्या होगा 360 माइनस यही एंगल 58, माइनस कर दीजिए, ये 2, ये 0, ये 3, है ना, 302 एंगल आ गया रिफ्लेक्स क्यू वाई पी, है ना, इजी है। ये वाला एंगल आ गया आपका, रिफ्लेक्स एंगल आ गया 302, वो आ गया जो हमको फाइंड करना था, वो आ गया था 122, है ना। तो कुछ क्वेश्चन ऐसा हुआ, पहले इसमें हमको फिगर गिवन नहीं थी, हमने फिगर बनाई, क्वेश्चन में बोला गया था आप ड्रॉ करो फिगर को, तो हमने कुछ पहले ड्रॉ किया इस इंफॉर्मेशन से। फिर नेक्स्ट लाइन हमने देखी क्यू वाई क्यू क्या है, एक बाइसेक्टर है, मीन्स जेड वाई पी का बाइसेक्टर मीन्स इन दोनों, इस एंगल को एक रे ऐसी है जो बिल्कुल इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है ना, एंगल बाइसेक्टर है वो। तो ये दोनों एक्स एक्स हमने एज्यूम कर लिया, तो इन तीनों का सम लीनियर पेयर से 180 के इक्वल होता है, हमारी एक्स की वैल्यू आ गई। फिर हमको जो फाइंड करना था वो इजीली फाइंड कर लिया हमने, इजी क्वेश्चन है। तो इसी क्वेश्चन के साथ एक्सरसाइज 6.1 कंप्लीट होती है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। सी यू फ्रेंड्स, राधे राधे।